सो हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2024 वालों के लिए एनटीए की तरफ से डबल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो, एनटीए ने जारी कर दिया है अपडेट और आपको अपनाना होगा, समझना होगा इस अपडेट को। तो चलिए वन बाय वन करके दोनों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको चेकआउट यहाँ पर कर लेते हैं। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि यहाँ पर एनटीए का पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे। आप बोलेंगे सर ये तो जेईई मेंस के लिए है, लेकिन बेटा ये एनटीए ने अपडेट दिया है। ये नीट वालों के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर सरप्राइज है, ऐसा मान सकते हो आप। क्योंकि जेईई का तो एग्ज़ाम 4 अप्रैल को यानी कि कल ही है, ठीक है। 4 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो एनटीए ने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हैं जो कि नीट के लिए भी लागू होगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो हमारे फ्यूचर इंजीनियरिंग है, तो ये नियम फ्यूचर डॉक्टर के लिए भी लागू होगा। जो अभी नीट का एग्ज़ाम दोगे ना आप, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखो आप। जेमेन सेशन, यहाँ पर जो जेमेन का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए यहाँ पर एनटीए ने बोला है कि स्कूल का, कॉलेज का और कोचिंग का आईडी से आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी सोचते हैं कि हमको तो स्कूल की आईडी, कॉलेज की आईडी या फिर हमारे पास कोचिंग की आईडी है ना, वो लेके चले जाएंगे और प्रवेश हमको मिल जाएगा और हमारा एग्जाम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी एनटीए करने आपको नहीं देगा। साफ साफ मना कर दिया। चाहे आप जेई का एग्जाम देना चाहते हो या फिर नीट का एग्जाम देना चाहते हो, दोनों के लिए लागू हो रही है ये बात। क्योंकि यहाँ पर देख लो खुद आप, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की आईडी से नहीं मिलेगा प्रवेश। अब यहाँ पर आप सोचेंगे सर तो फिर किससे मिलेगा प्रवेश? तो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे कि प्रवेश किससे मिलेगा। वो आईडी आपको अभी से तैयार करनी होगी, स्पेशली नीट वालों को, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आपका तो मई में एग्जाम है, तो अभी से उस आईडी को तैयार कर लेना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इन्होंने क्या मेंशन यहाँ पर किया है। नेशनल टेस्ट एजेंसी की ओर से जेई का सेशन 2 का आयोजन 4 अप्रैल से होगा। जेमेन सेशन की तरफ से यहाँ पर देखो, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। एडवाइजरी जारी की है कि समय में यहाँ पर आपको उपस्थित होना है। जिन छात्रों को किसी अन्य शहर में केंद्र मिला है, जिनका पेपर सूबे की शिफ्ट में है, उन्हें एक दिन पहले बुधवार को ही जाना होगा। और ये बात नीट वालों के लिए भी लागू होगी। जिनका दूर एग्जाम आएगा सेंटर, तो एक दिन पहले आपको चले जाना होगा, है ना। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। छात्रों का चॉइस के अलावा अन्य सेंटर भी मिले हैं, तो नीट वालों के साथ भी यही हुआ है ना। आपने जो चूज़ किया है, हो सकता है वो आपको ना मिले, सेंटर आपका भी दूर आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना आप। जेमेन सेशन के लिए यहाँ पर देखो आप, 15 लाख के करीब छात्र बैठ सकते हैं। और ऐसे में सेशन 2 में कंपटीशन सेशन 1 से अधिक होगा। इसके बाद सेशन 1, सेशन 2 के बेस्ट स्कोर के लिए एनटीए छात्रों की ऑल इंडिया रैंक तय करेगा। तो यहाँ पर देखो, आपको एक तो आपका ओरिजिनल, अगर आपको प्रवेश ही लेना है ना, तो मैं तो यही कहता हूँ, एक तो आपका एडमिट कार्ड लेके आपको जाना है। नीट वालों के लिए भी यही कहूँगा, एक तो एडमिट कार्ड और दूसरा आईडी आपका आधार, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल आधार आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि आधार कार्ड बेस्ड रहता है। बहुत ही अच्छी आईडी है आधार, इससे आपका वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाता है। तो अगर नहीं है तो बनवा लो, कुछ करवा लो, अगर खो गया है तो नया निकलवा लो, लेकिन आधार कार्ड सबसे बेस्ट है, मैं यही कहूँगा। आधार कार्ड सब जानते हैं, आधार कार्ड के बारे में ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो नहीं जानता हो। यहाँ पर देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका चाहे जेई का एग्ज़ाम हो गया या फिर नीट का एग्ज़ाम हो गया या फिर सीयूईटी का एग्ज़ाम हो गया, सारे को एनटीए कंडक्ट करवाता है। और एनटीए यहाँ पर बहुत ही खतरनाक चेकिंग करवाता है, डॉक्यूमेंट्स की भी और आपकी खुद की भी। तो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए और तभी जाके एंट्री आपकी हो पाती है। सो आपसे यही कहना है कि स्कूल की आईडी, कॉलेज की आईडी, कोचिंग की आईडी, इनके ऊपर भरोसा मत करना और लेके भी मत जाना। आपको बस लेके जाना है आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ऐसे आईडी प्रूफ आपको लेके जाने हैं।
और चलिए दूसरा अपडेट क्या है वो भी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चिकित्सा विभाग ने जारी किए आदेश, प्रोफॉर्मा जारी किया। एमबीबीएस छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड तय करेगा मेडिकल कॉलेज की रेटिंग। जो अब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज को रेटिंग मिलेगी, पता है किससे मिलेगी? आपकी प्रेजेंट से, आपकी उपस्थिति से। क्योंकि काफी बार क्या होता है, विद्यार्थी एमबीबीएस में प्रवेश तो ले लेते हैं लेकिन कॉलेज नहीं जाते बहुत सी बार, है ना। या तो वो हॉस्टल में आराम से सोते रहते हैं, या फिर रूम लेके जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर आराम से सोते रहते हैं, है ना। आलस कर जाते हैं कि क्या चलते हैं, है ना। तो इस वजह से सरकार ने नया नियम बनाया है कि उपस्थिति जरूरी है और इसी से डिसाइड होगा रेटिंग यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का। ये देख लो आप, ये नया निर्णय यहाँ पर आया है। प्रदेश के एमबीबीएस छात्रों का उपस्थिति रिकॉर्ड नियमित रूप से अब जमा कराना होगा। तो ये अपडेट आते रहते हैं। देखो एनटीए कभी भी कुछ भी यहाँ पर जारी करता रहता है, और तभी तो मैं आपसे बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखा करो, क्योंकि एनटीए और एनएमसी कभी भी कुछ भी नया अपडेट जारी कर सकता है। और पल पल की अपडेट पाने के लिए ही ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। चलो और भी यहाँ पर देख लेते हैं। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को आदेश जारी किए हैं कि एनएमसी के दिशा निर्देश के तहत अब छात्रों की उपस्थिति मेडिकल कॉलेज की रेटिंग तय करेगी। किसी भी कॉलेज से यहाँ पर देखो छात्रों की उपस्थिति मंगवा सकता है। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रसीम गुप्ता ने इसे लेकर आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार के लिए यूजी छात्रों संकायों की नियमित प्रेजेंट की निगरानी करने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर बोला है कि हाजिरी यहाँ पर जरूरी है। देखो हाजिरी को लेकर एक अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो बाकी आपका क्या कहना है? आप तो दुखी नहीं हो ना इसको लेके? या फिर आप भी ऐसा सोच रहे हो कि नीट में सिलेक्शन हो जाए बस, उसके बाद तो बस आराम करेंगे, आराम से मतलब कॉलेज भी नहीं जाएंगे, हॉस्टल में या फिर रूम पे जहाँ भी रहेंगे मस्त रहेंगे? ऐसी थिंकिंग मत रखना। देखो जब आपका सिलेक्शन हुआ है, किसके लिए हुआ है? एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, राइट। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, प्रॉपर आपको क्लासें लेना चाहिए, जितने भी लेक्चर हो सारे अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि अच्छी नॉलेज आपको मिल सके और अच्छी नॉलेज से अच्छी प्रैक्टिस आप कर पाओगे मेडिकल कॉलेज में। तो ये ज़रूरी है ना। बाकी इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो तो आप बता सकते हो कमेंट के माध्यम से, क्योंकि मैं सारे कमेंट देखता हूँ आपके। और जिनको नोट्स वगैरह लेना है तो सिंपल दो तरीके हैं, एक तो एप्लीकेशन से ले सकते हो, एक डायरेक्ट व्हाट्सएप से ले सकते हो। एक तो ये है एमकेएस एकेडमी ऐप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दूसरा है कि आप 8302105558 इन पे व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी A to Z नोट्स आपको मिल जाएंगे।